अपने लक्ष्यों को फिर से देखें, अपने उद्देश्यों और उनके पीछे के कारणों पर फिर से गौर करें और इस बात पर ध्यान दें कि आप असल में क्या हासिल करना चाहते हैं। और अगर आप उन सभी चीज़ों को सबके सामने आगे रख सकें, उन पर लगी हुई पुरानी धूल को हटा सकें और उन्हें एक बार फिर से नई तरह से चमका सकें, तो ये आने वाले साल 2026 के लिए आपकी एक वाक़ई बेहतरीन शुरुआत होगी। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सीईओ की तरफ से हमें बहुत जल्द ही कुछ नए अपडेट्स मिलने वाले हैं। कब होगा, ये मुझे पता नहीं, पर मुझे पूरा यकीन है कि हम जल्द ही उन्हें सुनेंगे। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इस बिज़नेस और हमारे सीईओ ऐश मुफारे के साथ मेरा सफ़र पूरी तरह से मेरी अपनी पसंद रही है। ये हमेशा से मेरा विश्वास रहा है, या मैं कहूँ कि मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति क्या कुछ कर सकता है और वो एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों के फ़ायदे और भले के लिए असल में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से कहूँगा कि इस इंसान के पीछे चलना और उनके साथ आगे बढ़ना और पूरे दिल से उन पर और उनके काम पर भरोसा करना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी पसंद है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि जो चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ उसमें से काफी कुछ पर हमारे सीईओ ऐश मुफारे ने ध्यान दिया है, खासकर हमारे साथ उनके बिजनेस सफर में जो हमारे पुराने बिजनेस से होते हुए आगे बढ़ता है। ऐश के साथ विक्ट्री के उस होल्डिंग एरिया तक और फिर वहां से उस बड़े साहसी और खूबसूरत सपने की और जो बाद में आने वाला है। इस चिंतन का हिस्सा है पीछे मुड़कर देखना कि क्या मैं चीजों को कुछ अलग तरीके से कर सकता था, क्या मुझे ये करना चाहिए था, वगैरह। ये सब अपने बिजनेस के साथ आगे की तरफ देखने का एक बहुत अहम हिस्सा है और वो जरूरी समायोजन और बदलाव करना जो आपको करने चाहिए ताकि इसे हर किसी के लिए एक बेहतर और सुरक्षित जगह बनाया जा सके। और मुझे पूरा यकीन है कि पर्दे के पीछे यही चल रहा है। तो फिर अपने खुद के बिजनेस पर चिंतन करने के कुछ मुख्य फायदे आखिर क्या हैं? ये इस चीज में मदद करता है पिछले चुनावों को परख कर निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करने में और उन पक्षपातों को सही से पहचानने में जो नतीजों पर असर डालते हैं ताकि भविष्य में बेहतर और सूझबूझ भरे फैसले लिए जा सकें, बजाय चीजों पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के। आप चीजों को थोड़ा और गहराई से देख सकते हैं ताकि आप आगे बढ़ते हुए भविष्य में अपने लिए बिल्कुल सही और उचित निर्णय लेने में पूरी तरह से सफल और कामयाब हो सकें। ये नवाचार और ढलने की क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है। थोड़ा पीछे हटकर नए अवसरों को पहचानने, बाजार के भीतर के बदलावों को अपनाने और किसी भी तरह के ठहराव को रोकने में मदद मिलती है। इससे लीडरशिप भी निखरती है। आत्मचिंतन से जागरूकता और मैनेज